मेरे प्यारे भाई बहन, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। अभी के इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि 67th बीपीएससी जो अब महज हमसे लगभग 30 दिन दूर है। अभी इसका डेट जब तक नहीं आया है, हम किसी भी इसके अंदाजागिरी में नहीं पड़ेंगे। हम ये मान के चलेंगे कि अगस्त के अंत में इस एग्ज़ाम को होना है। और ऐसी परिस्थिति में जब हमारे पास 30 दिन के करीब समय बचा है, अब हम अपनी अंतिम 30 दिनों का इस्तेमाल कैसे करें? इस परिस्थिति में मैं आपको कहना चाहूंगा कि हमें कॉस्ट बेनिफिट रेशियो एक होता है टर्म। क्या होता है? कॉस्ट बेनिफिट रेशियो, या फिर इसको इनपुट आउटपुट रेशियो भी कहते हैं। इसमें हम ये देखेंगे कि जो टाइम हमारे पास है उसमें हम उस चीज को ही ज्यादा समय दें जो हमें ज्यादा आउटपुट देने वाला है। और ऐसी परिस्थिति में मुझे लगता है मेरे जितने भी दोस्त हैं ये सब इस चीज से अवेयर होंगे कि बीपीएससी की एग्जामिनेशन में हिस्ट्री, साइंस, उसके बाद तीसरा सब्जेक्ट कौन सा है? बिहार स्पेशल और करंट अफेयर्स। ये चार जो विषय हैं, 30 से 40 सवाल, अगर हिस्ट्री को मिला दे लगभग 30 सवाल, बिहार से 20 से 30 सवाल और करंट अफेयर्स से लगभग 30 सवाल। ये जो आपके हैं 100 से 120 सवाल, ये इन चार विषय से आने वाले हैं। ऐसी परिस्थिति में आपका 80% जो पढ़ाई का टाइम है वो इन चार विषय पर फोकस्ड होना चाहिए। उसी संदर्भ में सब्जेक्ट की बात अगर मैं करूं तो सबसे पहला सोर्स आपका होना चाहिए लूसेंट। अभी इसको आप रटना शुरू करो। लिटरली वर्ड में कह रहा हूं, क्या रटना शुरू करो। दूसरा कोई उपाय नहीं है बिना रटे लूसेंट को। हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। लूसेंट में प्राइमरी फोकस हिस्ट्री पर रखना है, फिर साइंस पर रखना है। और ये दोनों जब हो जाएगा उसके बाद हमें यहां से पॉलिटी, ज्योग्राफी को रिवाइज कर लेना है। किसको? पॉलिटी को और ज्योग्राफी को। इकोनॉमी के लिए बहुत कम ही इसको मैं रिलेवेंस दूंगा, क्योंकि इकोनॉमी के मैक्सिमम सवाल जो होते हैं ना वो करेंट बेस्ड होते हैं। अगर आप मुझे कहेंगे, आप लोगों का अगर डिमांड आता है 10-5 बच्चों का भी आएगा, तो मैं एक या 2 घंटे का इकोनॉमी का एक ला दूंगा वीडियो, जिससे बेसिक कॉन्सेप्ट जितनी भी बैंकिंग की होती है वो कवर हो जाएगी। तो ये था लूसेंट का तरीका। 30 दिन में आपको 2 विषय को धुआं छोड़ा के पढ़ना है और 2 विषय को अच्छे से, मतलब आप समझ रहे हो, इतना बार नहीं। अगर इसका आप 8 बार रिवीजन करते हो तो इसका 5 बार में भी काम चल जाएगा। आगे अगर मैं कहूं तो बिहार स्पेशल के लिए हमारा जो सोर्स होगा वो मैं कहूंगा बिहार समग्र, या फिर इम्तियाज अहमद का कम से कम शुरुआती 72 पन्ना। अगर किसी के पास बहुत कम समय है तो मैं कहूंगा इम्तियाज अहमद का शुरुआती 72 पन्ना वो जरूर एक बार अच्छे से पढ़ ले। ठीक है, इसे इग्नोर किसी भी हालत में ना करे। और बिहार समग्र क्यों? क्योंकि मुझे लगता है ना ये वेल आर्टिकुलेटेड बुक है। अब तक जितना भी किताब मैं देखा हूं, या तो बिहार लूसेंट या फिर बिहार समग्र, ये 2 किताब मुझे बहुत अच्छे ढंग से तथ्यों को सारगर्भित तरीके से संयोजित किए हुए मिलता है। बिहार के संबंध में एक दिक्कत ये है कि फैक्चुअल जो जानकारी होती है ना वो आपको थोड़ा बहुत एरर देखने को मिल जाएगा। हमें उस पर फोकस ही नहीं करना है। आप पिछला प्रीवियस ईयर पेपर उठा करके देखो, उसको मैं लिस्ट नहीं किया हूं बट वो तो होना ही चाहिए अब तक आप लोगों के पास। वो उसको कोई कंसीडरेशन नहीं, वो रोज आप एक बार पलटो, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर पलटोगे तो वो आपको डीमोटिवेट नहीं होने देगा। और एग्जाम के समय गोल्डन चीज बताता हूं, जब भी आपको कोई दूसरा डिमोटिवेट करे या आप खुद से भी अगर डिमोटिवेट होने लगे, मान लो कोई आया 5 सवाल पूछा, 10 सवाल आपको नहीं आया तो लगने लगा यार अब मेरा क्या होगा, बिल्कुल नहीं घबराना है। तुरंत जाओ प्रीवियस ईयर पेपर खोलो और देखो कि बीपीएससी जो सवाल पूछती है उसमें तुम्हारा क्या स्टेटस है। अगर तुम उन सवालों में कंफर्ट में हो, तुम उस एरिया में अगर कंफर्ट में हो, तो किसी के माई के लाल से डरने की और दबाव में आने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसको ध्यान रखना। तो बिहार के लिए बिहार समग्र हो गया। सामान्य ज्ञान साइंस जो है, इसके लिए मैं 2 चीज कहूंगा यहां। जिसका पहले से पूर्वालोकन पढ़ा हुआ है वो तो इसको पढ़ ले, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिसका ये पहले से पढ़ा नहीं है वो जाए और रेलवे की जो साइंस स्पीडी की बुक आती है उसे उठा करके और पढ़ जाए। 11-12 घंटों का वीडियो यूट्यूब पर लोगों ने पूरा का पूरा किताब रिकॉर्ड करके डाल रखा है। आप उसको ना 1 घंटा रोज सुनना शुरू कर दो। पेपर से पहले आप 2-3 बार तो कम से कम कर जाओगे ना।
उस किताब को और जल्दी खत्म करने का एक तरीका आपको मैं बताता हूं। मैं भी उस किताब को दोस्तों पढ़ा हूं। तो उस किताब को आप देखोगे ना तो वो किताब 3 भाग में आपको विभाजित मिलेगा। सबसे पहले वो क्वेश्चन बैंक दे रखे हैं 90 से अब तक जितना एग्जाम हुआ है उन सब का। उसके बाद वो क्या किए हैं दोस्तों, सेट दिए हैं। क्या दिए हैं, सेट बना करके दिए हैं। और फिर अंत में मॉक के नाम से दिए हैं, ठीक है। और इस सेट में एक एक पन्ने का रिवीजन वो लिख रखे हैं। आप क्या करना, इन तीनों सेगमेंट में ना जिसमें आपका मन लगे आप उस केवल एक सेगमेंट पर फोकस करना, अदर पर फोकस करने की जरूरत नहीं है। और उस एक को 3-4 बार रिवाइज कर लेना, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। अगर 30 सवाल आते हैं ना, आपके 25 के करीब सवाल एकदम सटीक करेक्ट मिलेंगे। पूरे बुक के पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, गौर से जाके देखना, बुक 3 भाग में बटी हुई आपको मिलेगी। किसी एक भाग पर फोकस करके उसको बाकी के अनुपात में जम के रगड़ देना है, बाकी दोनों को छूना भी नहीं है, आपका साइंस का प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। करंट अफेयर्स में क्या करना है, करंट अफेयर्स में तो बिहार के लिए ये विजन आईएएस बन चुका है। प्रवीण सर ने कमाल का एक काम किया है हम लोगों के लिए। और एडिटोरिया के करंट अफेयर्स को उठा के बिना सोचे समझे इसको क्या करना है, घोट के पी जाना है, ठीक है। अगर आपको और कुछ जानकारी इसमें ऐड करना है तो एक बहुत अच्छा चैनल है आईएएस पीसीएस फैक्ट्री, ठीक है। या फिर आप अनअकैडमी पर जाइएगा तो वरुण सर एक हैं, ठीक है। वरुण सर जो हैं वो बिहार स्पेशल और करंट दोनों का अच्छा लाते हैं, तो उसको भी आप 2 के स्पीड में एक बार देख सकते हैं, ठीक है। बाकी भी अगर आप कहीं देख रहे हैं, लेकिन ये बुक कंपलसरी है, इसको तो एकदम चाट जाना अच्छे से। और इस बुक में अंत में 750 MCQ मिलेगा, उसको भी अच्छे से लगा डालना। फिर बिहार के लिए एडिटोरिया एक 50 पन्नों की ना, या तो अब किताब फिर 1.5 बरस वाला लाएगी या एक पुराना है उसे कर लेना, तो करंट में आपके पास 2 किताबें हो जाएंगी, ठीक है। एक चीज अब मैं आपको बताता हूं, बहुत ऐसे मित्र हैं जिनका जैसे इकोनॉमी में थोड़ा डब्बा गोल है, जिनका ज्योग्राफी में अभी हमने कहा डब्बा गोल है, जिनका पॉलिटी में डब्बा गोल है, वो क्या करे इतने कम समय में। 2022 पॉइंटर की किताब आती है, इसका इंडिविजुअल भी आपको बुकलेट मिल जाएगा 20-20 पन्नों का, लेकिन वो ना 3-4 साल अब पुराना हो गया, तो मैं कहूंगा वो मत लो। ये किताब 100-200 में आपको मिल जाएगी। और इस एक किताब में 200 पन्नों की किताब में सारे विषय का 1990 से अब तक का जो पूर्वावलोकन हमने देखा था ना, पूर्वावलोकन, उसका समरी यहां मौजूद है 1 लाइनर फॉर्म में। तो जो जो सब्जेक्ट आपको बाकी नहीं करने का समय मिल रहा है उसको यहां से रट जाओ, आपका बेड़ा पार हो जाएगा, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये एकदम मेरा बात मार्क कर लो, ठीक है। अब अगला क्या हो सकता है भाई, तो अगला एक चीज मैं कहूंगा बिहार के संबंध में, सेंसस, फॉरेस्ट रिपोर्ट और सर्वे, इकोनॉमिक सर्वे है ना, और एक बजट। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। छोटा छोटा डॉक्यूमेंट है, 1-2 पन्ना का नोट्स बनेगा, लेकिन अगर फर्रा नहीं है तो आपका 2-3 सवाल कहां आप मिसलीड कर जाओगे कोई नहीं जानता। तो इसके लिए क्या करो, मेरे चैनल पर जाओ और फॉरेस्ट रिपोर्ट पर तो मैंने वीडियो बना दिया, इसको देख डालो। सेंसस पर मेरा वीडियो देख लो, या अगर पढ़ने वाले हो तो एडिटोरिया के करंट में सेंसस पर वीडियो दे रखा है, उसको तुम पढ़ लो। सर्वे और बजट भी वहां दे रखा है, कहोगे तो मैं इन दोनों को एग्जाम के मोड के हिसाब से आधा घंटा में, आधा घंटा में दोनों को एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ये सब चीजें ऑन डिमांड रहेगी। अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप कहना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं मुझे खुद के लिए भी तो पढ़ना ही है, तो थोड़ा बहुत आप लोगों से साझा भी कर लूंगा। तो आप सभी को बहुत बहुत प्यार और बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। आप सभी को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सब अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।